भारत जैसा था वैसा रहेगा, इसे तोड़ने नहीं देंगे। ये मोदी सरकार जोर जोर से चिल्ला रही है कि सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ है ना सबका विकास है। विकास सिर्फ एक का है, वो है हिंदुत्व का विकास। 317 भी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ बीजेपी के एजेंडे में 317 खत्म है। जिस दिन वहाँ गवर्नमेंट बनेगी और जब वहाँ 317 खत्म होगी तब हम मानेंगे। मोदी सरकार दोबारा बनी है ना योगी सरकार, ये तो सब मशीनों का घपला है। आप देखें, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। 3 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में 3 जिलों को टच किया गया है। इसके बाद हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में महज इस कोने से निकल जाना, उसमें बड़ा साथ मिला है किसान नेता राकेश टिकैत का। लेकिन उसके साथ में हजारों लाखों की भीड़ और अपने यूपी से आने वाले ये किसान हैं, कुछ नौजवान हैं, युवा हैं, सभी तरह के लोग हैं। क्या नाम है बुलंदशहर, तारिक अनवर अलवी जी, कहाँ से आना हुआ है? जनपद बुलंदशहर सिकंदराबाद कस्बे से। लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से कितना परिवर्तन आने वाला है? आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी। सभी ने ठान लिया है क्या? राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? शकील अहमद, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर जी, उत्तर प्रदेश से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में यहाँ से सैकड़ों युवा नौजवान हमारे साथ आए हैं। और अब तक तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने और युवाओं ने कि अब के 2024 में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। ये बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम भाजपा ने पहले ही भारत तोड़ो यात्रा कर दिया। वो गलत है। भारत को जो तोड़ रहे हैं 2014 से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भारत को तोड़ने का काम स्टार्ट किया है, जिसकी आज सीमा पर है। न सिखों के धर्म की अपमान हो रहा है, देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, मस्जिद मंदिरों का अपमान हो रहा है। वो किसके राज में? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में हो रहा है, जिसे देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने हिंदू बांटा, इन्होंने मुसलमान बांटा, इन्होंने सिख ईसाई में बांटा। ये कब तक चलेगा देश? ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और सबके साथ रहेगा, जब ये हमारा हिंदुस्तान है। वरना ये हिंदुस्तान नहीं। एक वक्त वो होगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश के टुकड़े टुकड़े करने को आमादा हैं, जो हम नहीं होने देंगे, जो हम नहीं होने देंगे, जो हम नहीं होने देंगे। ये हमने तय कर लिया है। भारत जैसा था वैसा ही होगा, वैसा रहेगा, इसे तोड़ने नहीं देंगे। प्यार मोहब्बत बनाकर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये हमारा नारा है, ये राहुल गांधी का नारा है। ना बेरोजगारी की इन्हें परवाह है, ना इन्हें महिलाओं की चिंता है, ना इन्हें हमारे महंगाई की चिंता है। इन्हें चिंता है सत्ता चाहता और राज करो और हिंदू मुसलमान को बांटो। ये इनका राज है, जो इस राज को हम कामयाब। भाजपा जोर जोर से चिल्ला रही है, मोदी सरकार जोर जोर से चिल्ला रही है कि सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ है ना सबका विकास है। विकास सिर्फ एक का है, वो है हिंदुत्व का विकास। वो है हिंदू मुसलमानों के फाल डालकर एक सत्ता पर राज करना चाहती है, एक धर्म पर राज करना चाहती है, जो इस धर्म पे हिंदुस्तान नहीं चलने वाला और ना चलेगा। लेकिन हिंदुत्व की बात करने से या हिंदुओं को विकास करने से आपत्ति किसको है? आपत्ति किसी को नहीं है। गवर्नमेंट को आपत्ति है कि हम अपनों का विकास करें, दूसरे को मारें, दूसरे की गर्दन काटें, अपने को बचाएं। ये इसकी नीति है, ये इसकी पॉलिसी है, ये इसकी नीति है, पॉलिसी है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, आपको लगता है कि सत्ता इस बार तख्ता पलटेगा? पलटेगा, इंशाल्लाह पलटेगा। आप नौजवान है हमारा साथ, हमारी महिलाएं हमारे साथ, हमारा हिंदू हमारे साथ, हमारा सिख ईसाई हमारे साथ, सब लोग हमारे साथ है। हिंदुस्तान को इंशाल्लाह कोई यहाँ चाहने वाली नहीं है, ना आने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सवाल कर रहे हैं कि जिसके समय पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से, जिस समय में और भी देश अलग हुए, टुकड़े टुकड़े हुए, धारा 370 को आज तक खत्म नहीं कर पाए, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली है। 370 जहाँ तक का सवाल है, 317 भी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ
बीजेपी के एजेंडे में 370 खत्म है। जिस दिन वहाँ गवर्नमेंट बनेगी और जब वहाँ 370 खत्म होगी तब हम मानेंगे, वरना हम नहीं मान रहे अभी। 370 को वापस लेके आएंगे, राहुल गांधी आएंगे इंशाल्लाह देखेंगे। वो गई भी कहीं नहीं है, वो कहीं गई नहीं है, लेकिन 370 भी खत्म नहीं है, ये हम कह रहे हैं। मोदी सरकार ने, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है, नगर सिकंदराबाद से नगर अजय, कांग्रेस पार्टी। मोदी सरकार ने 8 साल में क्या दिया? 8 साल में मोदी सरकार ने नफरत दी, भाईचारा खत्म करा, बेरोजगारी दी, हमें नफरतें पैदा करी दिलों के अंदर, भाईचारे को खत्म करा। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा गंगा जमुना तहजीब के नाम से हमारा देश जाना चाहता, उसको खत्म किया, और कुछ नहीं दिया 8 साल में मोदी जी ने हमें। लेकिन मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आप देखें कैसा विकास है, आप देखें बेरोजगारी की आप लिस्ट उठाएं, कंपनियों के अंदर से लोगों को निकाला जा रहा, कंपनियां बंद हो रही हैं, रोजगार कहाँ है? हम देखें इससे ज्यादा रोजगार कहाँ होगा? लिस्ट उठा के देखें कंपनियों की, क्या सबको कंपनियों से निकाला जा रहा है। आप मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, गेहूं कहाँ से कहाँ पहुंच गया? कांग्रेस के दौर में 450 का सिलेंडर आज 1100 पार कर रहा है। वो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं? आपने मोदी सरकार दोबारा बना दी, इसलिए आपने योगी सरकार दोबारा बना दी। ना मोदी सरकार दोबारा बनी है, ना योगी सरकार, ये तो सब मशीनों का घपला है। आप देखें, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। दिल्ली में केजरीवाल आ गए, उसी बैलेट उसी मशीन कैसे? दिल्ली में केजरीवाल जो उसी मशीन से आए, वहाँ केजरीवाल का अपना वर्चस्व था, कांग्रेस ने उन्हें अंदर खाने समर्थन दिया था जी। और हिमाचल में कांग्रेस आ गई, हिमाचल में कांग्रेस मशीन से आई है, तो कांग्रेस ही है वहाँ पर, कांग्रेस आई है वहाँ, कांग्रेस आई है वहाँ पे, कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि मशीन की वजह से लगातार सरकार आ रही है? मशीन की भी वजह है, और इसमें जो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी भी वजह है। हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए हिंदुस्तान में। क्यों देना चाहिए? जो सेकुलर देश है, सारे मजहबों को मानने वाला देश है, आप कैसे दे देंगे? बताइए आप मुझे। किस बात में लगता है आपको? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ मुझे लग रहा है मुस्लिम समुदाय से लोग ज्यादा हैं, तो ऐसा ये सवाल बनता है और पूछना भी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्कीम लगता है आपको कि हिंदू मुसलमान को देख करके लागू की गई? लागू क्यों नहीं की गई? आप देखें ना, गुजरात के अंदर जो बलात्कारी अपराधी, मर्डरी, कत्ली, उनको जमानत मिल जाती है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। एक मुस्लिम महिला के साथ उत्पीड़न होने के बावजूद भी उसे दिखाई नहीं दे रहा, और जरा सा उत्पीड़न होने के बाद सवाल उठाए जाते हैं। आप और क्या चाहेंगे? उत्पीड़नों कैसा मुस्लिम का चाहेंगे? आपको दिखाई नहीं दी बिल्किस बानो गुजरात के अंदर क्या हाल किया, और उनके तिलकों से माला पहना के बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा है? क्या है ये? लेकिन कांग्रेस से, आप यूपी से आते हैं, लेकिन यूपी में दोबारा योगी सरकार बनी, आपने अखिलेश को साथ नहीं दिया, आपने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया। हम कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस का हमेशा साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के हितैषी है। हम मुसलमानों के साथ ही नहीं है ना, हम किसी जातिवाद के साथ। एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम तहजीब को, भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नदीम राज है। भाईचारे को नष्ट किसने किया है? ये योगी सरकार ने किया है, और ये हमारा यूपी है, भारत है। हम चाहते हैं कि भारत में और यूपी में सब मुसलमान और हिंदू एकता बन के रहे। एकता बन के रहे। क्या लग रहा है सर, नफरत का बीज कौन बो रहा है? क्या नाम है? बीजेपी बो रही है सर जी। और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया है 2 धड़े में। ना हिंदू मुस्लिम को देखता है, ना मुस्लिम हिंदू को देखता है, जबकि सब प्यार से रहते थे पहले। इनकी बीजेपी आने से पहले मोदी जी कहते हैं कि 25 करोड़ नौकरी दूंगा। अगर 8 साल में 25 करोड़ नौकरी देते तो आज पूरा भारत रोजगार हो जाता, लेकिन सब बेरोजगार हैं। बताइए, ये हंसने वाली बात है या जुमला है, क्या है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अफशान क्या है। दिया मोदी सरकार ने 8 साल में? क्या दिया मोदी सरकार ने? देश को सिर्फ नफरत दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। नफरत किस बात से लगता है? क्योंकि राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना। देखिए, मोहब्बत की दुकान मैं आपको बताता हूँ, मोदी सरकार ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया। उसी को मैसेज को लेकर जब देश में नफरत फैल गई पूरे देश के अंदर, तो दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को निकले। वो भारत को जोड़ने नहीं निकले, वो हमारे आपस के दिलों को जोड़ने के नहीं निकले। जो आपस में हमारे नफरत में हमारे जो दिल बढ़ चुके हैं कि हिंदू मुसलमान से लड़ाओ और मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, उसके जो विरोध में हमारे राहुल गांधी जी निकले हैं कि आपस में जो हमारे दिल हैं वो आपस में जुड़ें, मोहब्बत पैदा हो। उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं। और देश को जोड़ने, वो भारत जोड़ो का मतलब देश को जोड़ने नहीं निकले हैं। देश हमारा अखंड है, कोई नहीं तोड़ सकता भारत को। हमारे नेता जो निकले हैं वो हमारे जो मतभेद हैं, हमारे जो दिलों को नफरत पैदा कर दी गई है दिलों के अंदर, उस नफरत को और उस दिल को आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए निकले हैं। क्या कैसे ही देखिए, भाजपा कह रही है अखंडता को पहले ही खंड खंड कर दिया। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आपका बगल के और भी देश हैं जो पहले ही हिस्से अलग हो गए। नहीं, देखिए जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज का जो दौर है वो आप
समझ सकते हैं कि सबको जोड़ने की राजनीति हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं वो कर रहे हैं कि सबको साथ और सबका विकास, जो असल राजनीति जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी नूर मोहम्मद। भरोसा किस पर है, केजरीवाल पर या राहुल गांधी पर? राहुल गांधी पर। राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा। हाँ सर, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। किसानों के लिए क्या किया है योगी सरकार ने? किसानों को जोड़ने का ही काम करा जी राहुल गांधी। और योगी क्या कर रहे हैं? योगी ने तो अभी कुछ भी ना करा जो किसान के राहुल गांधी कर रहा है। योगी सरकार ने क्या दिया है सर? हाँ, कुछ नहीं, पहले हम अपने नेताजी का अपने स्वागत। नेता को देखेंगे सर। बोलिए बोलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिकुद्दीन है। जी जी। हाँ। क्या दिया योगी सरकार ने, क्या दिया? देखिए, सरकार तो जो भी आती है वो कुछ ना कुछ देती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया है। लेकिन आज जो हम आए हैं, हमको नेता पार्टी से नहीं है। जी जी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की चल रही है और वो महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर बोल रहे हैं, नौकरी के ऊपर बोल रहे हैं। असल मुद्दों पे चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ। असल मुद्दे सबके यही हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि रोजगार हो, नौकरी हो, भाईचारा हो, जिससे हमारा देश चले, देश तरक्की करे। सरकार सभी काम करती है।